जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल जितेंद्र क्लासेस सहरसा पर। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी है उसे दबा दीजिए। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है एनआरसी। एनआरसी क्या होता है? तो एनआरसी को समझने से पहले एनआरसी भारत में क्यों लाया, इसका क्या ज़रूरत था, भारत में ये किसको क्यों लाया, इसको बारे में आज चर्चा करते हैं। एनआरसी होता है क्या? एनआरसी जब जो है ना बांग्लादेश यहाँ पर है, आपका बांग्लादेश यहाँ पर है, और जो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान यहाँ पर है पाकिस्तान। जब जो है ना 1971 में जो है ना, यहाँ को जो है ना 1971 में जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ के प्रधानमंत्री जीत गया, और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान था उस समय प्रधानमंत्री, वह यहाँ पर जीत गया। जब यहाँ पर जीता नो तो ये यहाँ पर हार गया और ये जीत गया। तो जीत गया तो ये जो है ना यहाँ पर बहुत सारे अपने सैनिक को भेजा, और कम से कम यहाँ पर 30,000 महिलाओं को जो है ना ये सब रेप किया था। तब यहाँ के जो निवासी जो लोग थे, यहाँ के जो निवासी थे, बांग्लादेश के जो निवासी था, वह सब जो है ना भारत में भाग कर चला आया था। बहुत से लोग जो है ना पाकिस्तान जब युद्ध पड़ा था तब उस समय जो है इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री था वह जो है ना इंदिरा गांधी के पास आया, कहा कि मुझे बचा लीजिए। तो इंदिरा गांधी ने सहायता किया और इसको अलग से अलग देश बनाया था बांग्लादेश। तब इसको पहले ये भी पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन बाद में तब इसको 1972 में से पाकिस्तान में मान्यता दिया एक देश को। तो क्या हुआ था, जब युद्ध पड़ा था तो बहुत सारे लोग जो है ना बांग्लादेश से भागकर जो है ना यहाँ पर जो असम है, यहाँ पर जो एक छोटा सा राज्य भारत का असम राज्य है। तो यहाँ पर जो है ना भाग कर बांग्लादेश के बहुत से शरणार्थी जो है ना वो भारत में शरण ले लिए थे। युद्ध जो बहुत माहौल खराब हो गया था, तो बांग्लादेश के बहुत से लोग जो है ना असम में आकर वहाँ पर आ गया था। और उस समय तो भारत भी आने दिया, छूट दिया होगा, तो भारत में आकर बस गए। तो उस समय तो आ गया, यह कब 24 मार्च 1971 से पहले जब क्या हुआ तो आ गया। तो यहाँ से जब युद्ध जो समाप्त हो गया बांग्लादेश में, जब युद्ध समाप्त हो गया तो इसको तो एक देश को मान्यता प्राप्त हो गया, बांग्लादेश बन गया, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जब यह देश बना तो यहाँ के लोग जो थे ना, जो असम में आकर रह गए थे, वो फिर दोबारा यानी कि रिटर्न जो है ना वो बांग्लादेश में नहीं गया, बल्कि यहीं पर रह गया। जब यहीं पर रह गया ना तो बहुत दिक्कत था। तो वह सब जब कुछ सालों के बाद, 10-20 सालों के बाद, जो ये सब लोग भी कहा था कि हमको भी नागरिकता प्राप्त, हमको भी नागरिकता चाहिए भारत को, इस पर बहुत विवाद हुआ। तो धीरे धीरे जब 1900 ये सब जो कहा ना हम भी यहीं के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, तो इसके लिए जो है ना क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके लिए सबसे पहले तो भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी बनाया, उसको कहा एनआरसी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन्स, यानी कि नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, एनआरसी इसका फुल फॉर्म। तो क्या जितना भी लोग थे ना, कहा कि 2000 सुप्रीम कोर्ट भी 2013 में एनआरसी लाया। 2013 में एनआरसी लाया 2013 में। जबकि रजिस्टर बनना कब से स्टार्ट हुआ? रजिस्टर बनना 2015 में स्टार्ट हुआ। रजिस्टर बनना एनआरसी का रजिस्टर जो है 2015 में जो बनना जो है आरंभ हो गया था। तो यहाँ के जो निवासी जो थे, जो बांग्लादेश से आकर भारत में शरण ले लिए थे, तो वो लोग कहा भारत का नागरिकता प्रदान कर दी। तो उन लोगों को कहा कि आप एनआरसी लाइए, और एनआरसी के तहत जो है ना आपको नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। और जो ये सिर्फ असम में ही लागू था ये एनआरसी। जो व्यक्ति जो है ना भारत के थे उसे एनआरसी, उन सभी लोगों को एनआरसी प्रदान था। अब एनआरसी कैसे होता है ये बताते हैं। तो एनआरसी जो थे ना वो भारत के सभी, जो भारत के, जो असम के जो वास्तविक वेद थे, मतलब वहाँ के वास्तविक निवासी थे, उन सभी लोगों को क्या था, एनआरसी के तहत नागरिकता है, सुरक्षित है, वो भारत के निवासी है। जिसको पास एनआरसी नहीं है वो भारत के नागरिक नहीं है। असम में ये लागू होता है एनआरसी के तहत। तब ये बनना स्टार्ट हुआ। तो एनआरसी 2015 में इसका रजिस्टर बनना स्टार्ट हुआ। तो बहुत से, तो वहाँ से इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 लिस्ट बनाया था, 2 लिस्ट, कितने 2 लिस्ट ये भी करके, जिसमें आपको 30 डॉक्यूमेंट की जरूरत होता है। कितने डॉक्यूमेंट की? 30 डॉक्यूमेंटों में से आप कोई एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए तो आपको नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा एनआरसी के तहत। कहा कि 24 मार्च
24 मार्च 1971, 24 मार्च 1971 से अगर पहले 24 मार्च 1971 से पहले अगर आप भारत में आए हैं तो एनआरसी के तहत आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद आइएगा तो आपको नागरिकता प्रदान नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि जब भारत और पाक जब ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में जब लड़ाई हुआ था तो यहीं से जो 24 मार्च 1971 के बाद भारत में आना स्टार्ट किया था। इसीलिए कहा कि 24 मार्च 1971 से अगर पहले आया है तो आपको एनआरसी के तहत रजिस्टर बन जाएगा। अब एनआरसी कैसे होता है, देखिए, आप अगर भारत के निवासी हैं तो आप मैट्रिक में फर्स्ट मैट्रिक का भी आपको होगा सर्टिफिकेट होगा, मैट्रिक में पास हुए, इंटर में भी पास हुए होंगे। आप वो नहीं है तो आपके पास मान लो इंटर मैट्रिक नहीं पढ़े हैं तो आपको जमीन का कागजात हो गए, जमीन का कागजात हो गए। तो अगर आप जमीन का कागजात होंगे, जमीन का भी कागजात नहीं होंगे तो आप जिस रूम ओनर में रहते हैं, जिस रूम मालिक में रहते हैं, तो वहाँ का भी आपको सबूत करना पड़ेगा ना। जो हम यहीं पर रहते थे 24 मार्च 1971 से पहले रहते थे, तो वही इसको प्रमाण के लिए 30 डॉक्यूमेंट की जरूरत। तो आप कोई एक डॉक्यूमेंट जो है ना आप दे देते हैं तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा ये एनआरसी के तहत। तो 30 डॉक्यूमेंटों में से कोई एक डॉक्यूमेंट, तो ये क्या हो गया, अगर किसी को पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला, 3 डॉक्यूमेंटों में से अगर आपको पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा सीधे, और कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए। आप तो भी आपको नागरिकता अवैध नहीं घोषित करेगा तो भी आपको 4 माह का समय देगा। कौन? आपको सुप्रीम कोर्ट, आपको जो नागरिकता प्रदान करते हैं, संसदीय नागरिकता प्रदान करता है, कानून बनाता है, तो आपको 4 माह का तो भी समय देगा। तो आप आप पहले जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप साबित कर देते हैं कि आप भारत के ही, यानी कि हम भारत के क्या है, नागरिक हैं, निवासी हैं, तो आपको एनआरसी के तहत नागरिकता दे दिया जाएगा। आप जाइए बताइए, जो हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है कुछ, आप बताइए जो 24 मार्च 1971 से पहले आप कोई सबूत दे दीजिए जो हम भारत के ही निवासी हैं, तो आपको एनआरसी के तहत नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन आप अगर आप सबूत नहीं कर पाते हैं तो आप फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपने उसको प्रूव कर सके, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाइए। सुप्रीम कोर्ट में अगर इसको जो है ना, अगर सबूत पेश नहीं किए जो मैं यहाँ का निवासी हूँ, तो आपको सीधे जाइए डेक्सन सेंटर में जाइए, तब आपका कोई इलाज नहीं है, जाइए तब आप भारत के निवासी नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च होता है। सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय हो जाता है वह सबको मानने के लिए बाध्य है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से कोई सवाल ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट, आपको पहले क्या होना चाहिए, 30 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 30 डॉक्यूमेंटों में से आपको 30 डॉक्यूमेंट, यानी कि 2 लिस्ट में आपको 30 डॉक्यूमेंट होता है, 2 लिस्ट में, और 2 लिस्ट में से आपको किसी एक भी हो जाएगा 30 डॉक्यूमेंटों में से, तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त कर जाएगा एनआरसी के तहत। ये विशेष रूप से असम में ही लागू थे, क्योंकि बहुत से लोग जो थे असम में ही भाग कर गया था, बांग्लादेश से शरणार्थियों सब शरण लिया था। तो एनआरसी आप लोग समझ गए होंगे कि एनआरसी क्या होता है। एनआरसी होता है, ये जो है ना भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी थे जिसे 24 मार्च 1971 से अगर भारत में आया है तो उसे 71 से पहले आया था, उसे एनआरसी के तहत जो है ना भारत की नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। आपको दो ऑप्शन देता है, 2 लिस्ट मिलाकर 30 डॉक्यूमेंट होता है, हाँ, जिसमें जो आपको किसी एक का भी अगर आप दे देते हैं, एक भी डॉक्यूमेंट अगर आप दे देते हैं तो आपको भारत की नागरिकता क्या कर दिया जाएगा, प्रदान कर दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 4 माह का समय दिया था, 4 माह यानी कि 4 महीने का समय दिया जाएगा। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं तो आप जाइए, तब आपका नागरिकता नहीं हो सकता है, तब आप भारत के सच में निवासी नहीं है, प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो आप भारत के निवासी नहीं है। उस आधार पर एनआरसी के तहत, एनआरसी कब बनना स्टार्ट हुआ, 2015 में बनना स्टार्ट हुआ है, 2015 में, जबकि 13 में इसका स्टार्ट हुआ था। 2015 में जो है ना इसका जो है ना 2015 में रजिस्टर बनना स्टार्ट हुआ था। 2013 में जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी लाया था 2013 में। तो इस तरीके से जो है ना एनआरसी आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है ना विशेष रूप से जो है ना असम में ही लाया गया था, क्योंकि जितने भी थे पाकिस्तान बांग्लादेश से जो है ना असम में आकर वहाँ पर बैठ गया था और जा ही नहीं रहे थे। तो आप लोग एनआरसी समझ गए होंगे, हम इतना विश्वास करते हैं। आप चलते हैं क्या एनपीआर क्या होता है। एनपीआर एक और टॉपिक है एनपीआर। अगर ये समझ एनपीआर है, उसके बाद हम कल हम मूल अधिकार पढ़ाएंगे। तो आज पहले एनपीआर हम देख लेते हैं, एनपीआर क्या होता है। एनपीआर
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर, एनपीआर क्या होता है? एनपीआर को जानिए। एनपीआर जो है ना, ये एनपीआर ये जो है ना भारत में पहले जो है ना जनगणना जो होता था ना हमारे भारत में, तो बिना आंकड़ा के अनुसार से होता था। क्या होता था, किसी को जो यहाँ पर भी चार बच्चे, किसी को मान लीजिए 10 को लड़का है, 5 को बेटी, यानी कि 1 दर्जन है, मिला जुला कर कहिए ना 1 दर्जन है। तो किसी को क्या होता है कि यहाँ पर जो चल जाता है, कहाँ पर कहता है कि ये मेरा जो है ना एक बेटी को शादी वहाँ पर कर दिए, एक बेटी को वहाँ पर कर दिए, एक बेटी को यहाँ पर कर दिए, एक बेटी। आज जब जनगणना आता था ना तो बोलते थे कितने परिवार है आपका, तो वो बोलता है तो 10 था। तो इस आधार पर वो 10 लिख देता था, 10 वो था, मेरा बेटी था तो 10 वो लिख देता था, अपना जुड़ाकर 12 को हो गया तो 1 दर्जन हो गया, इस तरीके से लिख देता था। लेकिन इस आधार पर सही आंकड़ा नहीं होता था, क्योंकि उसका जो बेटी था उसमें जो मान लो कि 6 गो बेटी था, वो 6 गो बेटी तो ससुराल चला गया ना, ससुराल चला गया, तो ससुराल चला गया तो उसको भी काउंटिंग कर लिया। तो ऐसा तो 6 को बढ़ गया, ऐसे 6 करके कितने बढ़ गया, बहुत है, अनलिमिटेड आता था। ऐसा में सही आंकड़ा नहीं आता था जनसंख्या का। तो इसीलिए जो है ना एनपीआर को लाया गया। एनपीआर में जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। तो इसमें क्या होता है एनपीआर में कि आप ऐसा, इसमें होता है क्या कि आपका परिवार कितना है, इसमें पूछेगा आपका परिवार कितना है, आप कहेगा मेरा परिवार जो है ना 10 हुआ है, 10 परिवार है, मान लेते हैं 10 है। 10 में पूछेगा कितने बेटा बेटी है, तो पूछेगा 5, 2 बेटा है, 3 बेटा, वो कहाँ रहता है, तो एक आप कहिएगा कि एक रहता है मुंबई में रहता है, एक दिल्ली में रहता है, एक वहाँ रहता है, एक यार। उस आधार पर जो चल गया है उसको नहीं गिनती करेंगे। जितना आपके पास मान लिया 5, अभी फिलहाल वर्तमान में आप 5 रहते हैं तो सिर्फ 5 का काउंटिंग करेंगे और सबका नहीं काउंटिंग। फिर वहां जाएंगे तो उसका ही काउंटिंग करेंगे, फिर वहां से किसी का और का नहीं। तो आपका क्या होगा, आपका परिवार कितना है, वो कहाँ रहते हैं, इस आधार पर होगा। और वो भी कहाँ पर, ग्राम पंचायत के आधार पर, राज्य के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर होगा, है ब्लॉक के आधार पर होगा। इस आधार पर जो है ना इसका जनगणना होगा, किसका, एनपीआर के तहत। आपका परिवार कितना है, वह कहाँ रहता है, ग्राम पंचायत स्थानीय ऊपर होगा, राज्य पर होगा, जिला पर होगा और जो है राष्ट्रीय स्तर पर होगा। इस स्तर पर इसको तैयार किया जाएगा एनपीआर के तहत। इससे जो है ना जनगणना का जो है सही आंकड़ा प्राप्त होगा कि हमारा देश में कितना जनसंख्या सच में है। इससे अब ये बनना स्टार्ट होगा, अब होगा ना जो एनपीआर के तहत बनना होगा जनसंख्या। इससे जो है ना हमारे देश में सही आंकड़ा होगा कि सच में कितनी जनसंख्या। तो ठीक है, आज हम एनआरसी आप लोग समझ गए हैं, एनपीआर समझ गए हो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है। तो आज हम कल के वीडियो में जो है मूल अधिकार पढ़ाएंगे। मूल अधिकार बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, मूल अधिकार टॉपिक, इसको तो हर हाल में समझना होगा। मूल अधिकार कल के वीडियो में आएंगे, मूल अधिकार को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।